अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज एक खूबसूरत वाक़या। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। एक मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने चैलेंज किया, कब तक हम कमज़ोरों को दावत देते रहोगे? मक्का का जो पहलवान है उसको दावत क्यों नहीं देते? मक्का का पहलवान जिनका नाम हजरत रुकाना, बहुत ज़बरदस्त पहलवान। रुकाना के बारे में लिखा है कि वो इतने ज़बरदस्त पहलवान थे कि अगर एक जगह बैठ जाते तो 40 आदमी मिलकर भी उनको उठा नहीं सकते। किसी ने आकर कहा, कब तक हमको कमज़ोर को दावत देते रहोगे? अगर आप पैगंबर हैं, आपका दीन सच्चा है, अगर नबी आप हैं तो रुकाना को जाकर दावत दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रुकाना के दरवाजे पर गए। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से रुकाना ने पूछा, कौन? आपने फरमाया, मोहम्मद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, एक बार कलमा पढ़ ले, तू कामयाब हो जाएगा। वो तो पहलवान बोला, कलमा पढ़ूँ? ना, कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तो अपनी ताकत के बलबूते पर जीता हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। नबी ने बहुत समझाया तो रुकाना बोला, अगर तू नबी है तो कुश्ती का एक मुकाबला हो जाए, अगर मैं तुझे पछाड़ दूँ तो तू मेरी तरह बन जाना, अगर तू मुझे पछाड़ दोगे तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये भी मंजूर है। इस बहाने से कम मेरा उम्मती जहन्नम से आज़ाद हो तो जाएगा। जब रुकाना ने देखा, अच्छा मैं मक्का का पहलवान और ये मुझे चैलेंज दे रहा है, तो रुकाना ने कहा, अभी नहीं, अब तो मैदान में मुकाबला होगा, सारे लोग जमा होंगे। चुनाचे ऐलान हुआ, सारा मक्का जमा हो गया, पूरा मैदान खचा खच भर गया। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना से कहा, ए रुकाना, अब ये मुकाबला शुरू होगा। रुकाना ने कहा, हाँ मुकाबला तो करेंगे, पहले ये बताओ आप मुझ पे पहले हमला करेंगे या पहले मैं हमला करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, न तुझ पे हमला नहीं करूंगा, कोई नबी अपनी उम्मती पे हमला नहीं किया करता, इसलिए तू मुझ पे हमला कर ले, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब वो रुकाना पहलवान थे, सारा मक्का उनके साथ में था, सारी मर्द और सारी औरतें उसके नाम की आवाज़ें लगाई। वो रुकाना दौड़ता आया, करीब था कि नबी पे हमला करता। जैसे ही उछला, नबी ने रहमत वाले हाथों को फैला दिया, वो उछल के नबी की गोद में आ गया। नबी ने बड़े प्यार से उसे ज़मीन रख लिया और रुकाना से कहा, तू हार गया, मैं जीत गया। वो रुकाना चकरा गया कि ये क्या हुआ। अचानक रुकाना कहता, मोहम्मद, ये मेरी समझ में नहीं आया, मुझको एक और चांस दे दो ना, इसलिए कि मैंने हज़ारों कुश्तियाँ लड़ी, मगर ऐसी कुश्ती तो मैंने 1000 तक नहीं लड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकाना जा, तुझे दूसरा मौका भी देता हूँ। हजरत रुकाना फिर दौड़ते आई, फिर उछले। नबी ने रहमत वाले हाथों को फिर से फैलाया, रुकाना उछल के गोद में आ गई। नबी ने फिर से प्यार से ज़मीन पे रखा। फरमाया, रुकाना तू फिर हार गया, मैं जीत गया। रुकाना ने कहा, नहीं, समझ के बाहर है, सब बाहर हैं, एक और चांस, आखिरी चांस। जब तीसरी बार हजरत रुकाना आई, फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह अपने मुबारक हाथों को रखा। रुकाना उछले और उछलने के बाद नबी की गोद में नबी ने बड़ी प्यार से ज़मीन पे रखा। हजरत रुकाना को ज़मीन पे रखना था। रुकाना ऐलान फरमाया, असदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब सारा मक्का रुकाना को कहने लगे, नाम डुबा दिया, मिट्टी में मिला दिया, कलमा पढ़ लिया तूने, तू मक्के का पहलवान, तू मक्के का जाबाज, तू मक्के का इतना बहादुर हो, तूने कलमा पढ़ लिया। हजरत रुकाना ने फरमाया, ये मक्के वालों, मेरे कलमा इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं कुश्ती में 3 बार हार गया। कहा, मैंने तो इसलिए कलमा पढ़ा कि बहुत कुश्तियाँ लड़ी हूँ, बड़े बड़े मैदानों में गया हूँ, लेकिन हमारे ये दस्तूर है, जब सामने वाला कंट्रोल करता है तो ज़ोर से ज़मीन पे पटकता है। मैं 3 मरतबा नबी के कंट्रोल में आया, वो चाहते तो मुझे ज़ोर से ज़मीन पे पटकते, लेकिन अल्लाह की कसम वो मुझे ऐसे ज़मीन पे रखते जैसे कोई शफ़क़त करने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को ज़मीन पे रखती। ए मक्का वालों, तुम्हें क्या मालूम, जब मैं पहली मर्तबा दौड़ा था, उनके चेहरे से वो नूर उठा रहा था जो आसमान की तरफ जा रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया कि ये किसी मामूली इंसान का चेहरा नहीं, ये तो नबूवत वाला चेहरा है। उसी वक्त मेरे दिल ने कहा, झूठा नहीं हो सकता, तो ये नबी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता।